नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि इनमें रिसेंटली प्रीमियम्स चेंज हुए हैं और भी कुछ माइनर चेंजेज आए हैं, इसलिए इस स्कीम पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पीएमजेजेवाई के बारे में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना जो हमारी स्कीम है वो किस तरह से काम करती है। देखिए, इसमें एज ग्रुप है 18 से 50 साल, यानी 18 साल से लेकर 50 साल तक का बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। शर्त यह है कि उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि ऑटो डेबिट के थ्रू उसके अकाउंट से इसका प्रीमियम डेबिट किया जा सके। जरूरी रिक्वायरमेंट है उसका प्राइमरी केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या है, आधार कार्ड होना चाहिए। लाइफ कवर कितना है इसमें? लाइफ कवर है इसमें 2 लाख रुपए का, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का है। शेल बी फॉर द 1 ईयर पीरियड, स्ट्रेचिंग फ्रॉम 1 जून से 31 मई तक की ये स्कीम रहती है। इसके बाद ये रिन्यू हो जाएगा, तो हर साल इसका प्रीमियम देना है और 2 लाख रुपए का इसमें कवर जो भी अकाउंट होल्डर है उसको मिलता रहेगा। ये ऑटो डेबिट के थ्रू अकाउंट को डेबिट होता है। ओके। रिस्क कवरेज की हम बात कर चुके हैं। अंडर दिस स्कीम इज ₹2 लाख इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड ड्यू टू एनी रीजन। देखिए, ये जो स्कीम है ये लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है। चाहे एक्सीडेंट से डेथ हुई हो या नॉर्मल डेथ हुई हो, उस केस में 2 लाख का जो कवरेज है उसका रहेगा। प्रीमियम की बात करें, प्रीमियम बढ़ा दिया गया है, इसीलिए वीडियो बनाया गया है। पहले प्रीमियम था 330 रुपए, 330 रुपीज। नाउ द प्रीमियम इज 436 पर एनम, विच इज टू बी ऑटो डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ऑन और बिफोर 31 मई। क्योंकि 1 जून से 31 मई तक ये स्कीम चलती है, 1 जून से 31 मई तक स्कीम चलती है, तो 1 जून से पहले ये 31 मई तक ये प्रीमियम डेबिट हो जाता है। मे ऑफ ईच एनुअल कवरेज पीरियड अंडर द स्कीम। ओके, आगे चलते हैं। अब माना डिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो स्लाइड है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोराटा प्रीमियम किस तरह से कलेक्ट किया जाता है? देखिए, जिसने जून जुलाई अगस्त का एनरोलमेंट किया है, यानी कि 31 मई से पहले जिसका प्रीमियम चला गया, जून जुलाई अगस्त में जिसने एनरोलमेंट किया है उसको पूरा पेमेंट देना है 436 रुपए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में अगर कोई एनरोलमेंट करता है तो चूंकि 3 महीने उसके ऑलरेडी जा चुके हैं तो उसको प्रीमियम देना है 342 रुपीज। ये 75% से थोड़ा सा ज्यादा है, या 15 रुपए अगर ऐड कर दें आप 436 का 75% निकाल के उसमें 15 रुपए ऐड कर देंगे तो ये प्रीमियम आ जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर कोई एनरोलमेंट करता है तो उसको करीब करीब 50% पेमेंट देना है, क्योंकि 6 महीने निकल चुके हैं तो ये 50% से 10 रुपीज ऊपर है। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं, आप कैसे याद करेंगे। तो 436 फुल प्रीमियम है, एक क्वार्टर निकल गया तो 342, 2 क्वार्टर निकल गए तो 228 और 3 क्वार्टर निकल गए तो सीधा इसका 50% कर दीजिए 114 रुपए, 114 रुपीज। तो ये चारों प्रीमियम्स आपको याद रखने हैं। ज्यादातर एग्जाम में ये प्रो राटा प्रीमियम पूछा जाता है, खास तौर पे हायर स्केल के एग्जाम में। अगर 2, 3, 4, 5 में आप अपियर हो रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए, याद कैसे करेंगे? 436 प्रीमियम तो आपको याद रहेगा क्योंकि आप रेगुलर ब्रांच में बैठते हैं, ऑपरेशंस में काम करते हैं, आपको पता है 436 रुपए अकाउंट को डेबिट हो रहे हैं। अब इसका 75% करेंगे और उसमें 15 रुपए ऐड कर देंगे तो आपका 3 क्वार्टर का प्रीमियम आ जाएगा। इसका 50% करेंगे और उसमें 10 रुपीज ऐड कर देंगे तो 2 क्वार्टर का पेमेंट आ जाएगा। ठीक है। और जो 228 आया उसको 50% कर देंगे तो 114 आ जाएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये मेरा तरीका है याद करने का, आप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, लीन पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीन पीरियड है अभी 30 दिन का। 30 दिन का मतलब क्या है? यदि किसी भी बंदे की जिसने 1 जून 2021 के बाद में एनरोलमेंट किया है, भाई डेथ के दो ही तरीके हैं, या तो उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से, और या कोई अदर रीजन, नॉर्मल डेथ जिसको कह सकते हैं एक्सीडेंट के अलावा। तो अगर 30 दिन के अंदर उसने प्रीमियम दिया और 25 दिन प्रीमियम डेबिट हुए, फर्स्ट टाइम वाले की बात हो रही है, जिसका रेगुलर चल रहा है उसको तो छोड़ दीजिए। तो अगर एक्सीडेंट से डेथ हो रही है उसकी तो ये लॉक इन पीरियड कुछ नहीं रहेगा, उस केस में उसको कवरेज मिलेगा। परंतु नॉर्मल डेथ के केस में ये कवरेज नहीं मिलेगा अगर उसने फर्स्ट टाइम एनरोल किया है और 30 दिन उसके पूरे नहीं हुए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इंश्योरेंस कवर शेल नॉट बी अवेलेबल फॉर डेथ अदर देन ड्यू टू एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट तो किसी के हाथ में नहीं है ना। अकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट इनटू द स्कीम। ये लीन पीरियड है, 30 दिन का लीन रहता है इसमें। अब एक और इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो हायर स्किल के एग्जाम में अक्सर कर पूछी जाती है।
एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम, माना 436 रुपए का प्रीमियम डेबिट हुआ। अब इसमें से कितना पैसा तो एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। ये जो स्कीम है ये एलआईसी मैनेज करती है, दूसरी इंश्योरेंस कंपनियां भी हैं पर मेजर इसमें एलआईसी का है। तो 436 रुपए में से देखिए 395 जाएगा एलआईसी ऑफ इंडिया को, 30 रुपए अगर बीसी इन्वॉल्व है तो उसको जाएगा, और 11 रुपए जाएगा बैंक को। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। 342 आया, माना एक क्वार्टर के बाद किया तो 342 में से 309 22.50 और 10.50, दो क्वार्टर के बाद आया 228 प्रीमियम दिया तो 206 15 रुपीस और 7 रुपीस, और लास्ट क्वार्टर में अगर उसने एनरोलमेंट किया तो 103 7.5 और 3.5। इस तरह से अप्रोप्रिएशन होगा। ये अमाउंट जाएगा इंश्योरेंस कंपनी को पहला वाला, दूसरा जाएगा बीसी अगर बीसी इन्वॉल्व है तो, और तीसरा अमाउंट जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव बैंक को। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं बैंक के, वो पार्टिसिपेटिंग बैंक को पैसा जाएगा। तो ये स्लाइड आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें से निश्चित रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब देखिए, द स्कीम इज बीइंग ऑफर्ड बाय एलआईसी एंड अदर लाइफ इंश्योरर्स हु आर विलिंग टू ऑफर द प्रोडक्ट ऑन सिमिलर टर्म्स विद नेसेसरी अप्रूवल्स एंड टाई अप विद द बैंक्स। ओके, अब बस इतना ही है स्कीम में। अब क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, प्रीमियम कितना है 436, पहले प्रीमियम कितना था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम किस तरह से होगा, एक क्वार्टर के बाद में अगर उसने एनरोल किया तो उसको प्रीमियम कितना जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने शुरू में कवर नहीं की है। इसमें एंट्री एज है 18 से 50 साल की, ठीक है, परंतु रिन्यूअल इसमें 55 साल तक। एक बंदा है जिसने 48 ईयर्स की एज में ज्वाइन किया है, तो क्या 2 साल बाद उसको कवरेज नहीं मिलेगा? नहीं, ये 55 तक इसको रिन्यू कर सकता है, 55 के बाद में ये रिन्यू नहीं होगा। तो रिन्यूअल के लिए एज है 55, अदरवाइज 18 टू 50 एंट्री एज है जीवन ज्योति बीमा योजना में, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इसको। अगली स्कीम हम ले रहे हैं इसके साथ में ही, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की स्कीम है। ओके, देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, द स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल एज ग्रुप ऑफ 18 टू 70। वहाँ 18 टू 50 था, यहाँ 18 टू 70 है, क्योंकि एक्सीडेंटल स्कीम है तो यहाँ तो एज ज़्यादा करनी पड़ेगी। विद ए बैंक अकाउंट हु गिव्स देयर कंसेंट टू ज्वाइन, बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ऑटो डेबिट होगा, 31 मई से पहले डेबिट होगा। 1 जून से 31 मई तक ये स्कीम चलती है रिन्यूअल बेसिस पे। आधार प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जैसा उसमें था। अब देखिए, माना बंदे की डेथ हो जाती है या उसको फुल डिसेबिलिटी हो जाती है, 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, और पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या आता है, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। ओके, अब चलिए प्रीमियम की बात कर लेते हैं। पहले प्रीमियम हुआ करता था 12 रुपए, अभी प्रीमियम कर दिया है इसका 20 रुपए। एक बार में डेबिट होगा, सिंगल टाइम डेबिट होगा, ऑटो डेबिट के थ्रू डेबिट हो जाएगा। आप देखते हैं आपके हमारे सबके अकाउंटों में ये ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। द कंपनी इज बीइंग the scheme is being offered by public sector general insurance companies or any other general insurance who are willing to offer the product on similar terms with the necessary approval and tie up with the banks. What is, अब देखिए क्वेश्चंस, क्या प्रीमियम है? 20 रुपए है, पहले 12 रुपए हुआ करता था। फुल डिसेबिलिटी या एक्सीडेंटल डेथ के केस में कितना कवरेज है? 2 लाख रुपए का। पार्शियल डिसेबिलिटी में कितना कवरेज है? 1 लाख रुपए का। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये 2 स्कीम है जिनमें चेंजेज हुआ है, इसलिए इस पर वीडियो बनाया। अब देखिए, एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 साल के बाद में लॉन्चिंग के 2015 में स्कीमें लॉन्च हुई थी, उसके 7 साल बाद इनके प्रीमियम्स एनहेंस किए हैं। रीजन क्या है इसका? वाइल देयर इज ए हाई डिमांड फॉर द टू इंश्योरेंस प्लान्स, व्हाट कंपेल्स द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द रेट? क्यों रेट बढ़ाया है गवर्नमेंट ने? क्योंकि इसमें क्लेम रेशियो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे पीएमजेजेवाई में जो कलेक्शन आया है, सिंस द लॉन्च ऑफ द पीएमजेजेवाई, जब से लॉन्च हुई है तब से 9,737 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया है। वेयरेज जो इन्होंने क्लेम पे किए हैं वो 14,144 के किए हैं। ऐसे ही सुरक्षा बीमा में 1134 करोड़ का कलेक्शन आया है, और इससे डबल 2513 करोड़ 2513 करोड़ के इन्होंने क्लेम पे किए हैं। और जब इतना हाई क्लेम होगा तो इंश्योरेंस कंपनी बैकआउट करना शुरू कर देती है, इसलिए इसका प्रीमियम बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके रीजन, एक तो क्लेम पे आउट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू प्रीमियम कलेक्शन, मेक्स द इंश्योरेंस प्लान अनवाइबल अनलेस द प्रीमियम आर इंक्रीज। दूसरा, कोविड भी एक रीजन हो सकता है। कोविड की वजह से भी काफी डेथ हुई है, तो वो डेथ भी चूंकि इसमें दोनों स्कीमों में कवर होती हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि इनका प्रीमियम क्यों बढ़ाया गया है। कभी एग्जाम वगैरह आपको इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस स्कीम में हमने प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना दोनों को कवर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।